पढ़ाई पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है। तो सारे टीचर्स को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है। सेकंड ईयर से तुम्हारी क्लासेस हॉस्पिटल्स में होनी स्टार्ट हो जाती है। तुम्हें एक कार्ड दिया जाता है जिसे प्रपुस्ट बोलते हैं, उसके थ्रू ही तुम्हारी एंट्री हो पाएगी। कोई बाहर का बंदा एंट्री वगैरह नहीं ले पाता तुम्हारे हॉस्टल में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसीएल इंडिया। मैं हनुमंत फ़िलहाल हूँ तवेर सिटी में, जो कि मॉस्को से 150 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तवेर में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है जो कि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हमारा हर साल की तरह तवेर में इस साल भी सबसे बड़ा बैच आया हुआ है। सारे बच्चों के एडमिशन्स हो चुके हैं और उन्हें हॉस्टल्स अलॉट हो चुका है। क्लासेस चालू हो चुकी हैं, बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। और मैं फ़िलहाल तवेर सिटी टूर पे हूँ। इस दौरान मैं आपको तवेर में जो बहुत से प्लेसेस दिखाऊंगा, आपको हॉस्टल टूर, कॉलेज टूर भी कराऊंगा, बच्चों से मिलवाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको एक बच्चों से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि फ़िलहाल 4th ईयर में है। इनका नाम मंजीत है और ये यूसीएल से पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हर कंसल्टेंसी कहती है कि हम आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देंगे, पूरे 6 साल तक हेल्प करेंगे। तो इनका एक्सपीरियंस, हमने भी इनसे ये वादा किया था कि आप थ्रू आउट आपकी मेडिकल जर्नी हमारे साथ रहेंगे। तो आइए जानते हैं इनसे इनका यूसीएल के साथ पिछले 4 साल तक का एक्सपीरियंस। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंजीत है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं तवेर रशिया में 2022 के बैच का हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जैसे ही नीट पास करा था, मैंने 2-4 कंसल्टेंसी से बात करी और फिर जाके मेरी बात एक विपुल भैया से हुई थी यूसीएल से। तो उनका जो भी था मेरे को सब कुछ जेन्युइन लगी, जो भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह थी, सब कुछ सही लगा। तो मैंने उनसे बात करी, फिर जो भी एडमिशन वगैरह की प्रोसेस थी सब कुछ स्मूथली हो गया मेरा एडमिशन वगैरह। और फिर जाके हम रशिया आए। जो उन भैया वगैरह ने हमसे वादा करा था, जैसे कि हॉस्टल वगैरह तुम्हें क्या मिलेगा, सब कुछ जो तुम्हें जाके हम प्रोवाइड करवाएंगे आगे, सब कुछ वैसे का वैसा हुआ। जैसे मेरे को 3rd हॉस्टल का प्रॉमिस करा गया था, तो मुझे 3rd हॉस्टल ही मिला था। और बाकी जैसे कि भैया अभी तक 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर जैसे फेस्टिवल्स वगैरह तो होते हैं तो भैया वगैरह हमें कॉल करते हैं और ये भी बोलते हैं कि कैसे करना है तुम लोग, सब कुछ एक साथ, सारे जितने भी यूसीएल के बच्चे थे एक साथ प्लान बना लो, जो भी खर्चा वगैरह जो भी होगा वो भैया स्पॉन्सर कंपनी वगैरह थ्रू करवाती है। अभी भी मोस्टली फ्रेशर्स पार्टी वगैरह, जितना भी फेस्टिवल्स वगैरह सब कुछ हुआ है। और जैसे कि पढ़ाई वगैरह से बात है, फर्स्ट ईयर में मोस्टली क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ में होती है। और कई बच्चों को इंडिया में लगता होगा कि जैसे कि यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, तो ये बात गलत है। सेकंड ईयर से तुम्हारी क्लासेस हॉस्पिटल्स में होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे तुम्हें ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हें थ्योरी पढ़ाई जाती है, मोस्टली तुम्हें अंदर ऑपरेशंस वगैरह भी दिखाए जाते हैं। और 3rd 4th ईयर से मोस्टली तुम्हारी क्लासेस हॉस्पिटल में ही होंगी। सिर्फ यूनिवर्सिटी में तुम्हें जैसे कि एक दो क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा। मोस्टली रशियन लैंग्वेज की क्लास जो होती है उसके लिए तुम्हें मोस्टली क्या तो यूनिवर्सिटी में होती है, क्या फिर वो 2nd हॉस्टल में होती है। तो ऐसा ही है। और जैसे यहाँ के टीचर्स वगैरह भी बहुत सही हैं। सही है, अगर तुम जैसे हॉस्पिटल में क्लासेस है तुम्हारी और तुम उनको बोलो कि सर मेरे को जैसे ऑपरेशन वगैरह देखने हैं, तो वो ये दिखाते हैं, तुम्हें अलग से टाइम भी बताते हैं कि तुम इस टाइम आ सकते हो, मेरा इस टाइम ये ऑपरेशन होता है, तो तुम देख सकते हो। वो चीज़ें हैं। और जैसे कि बच्चों को बहुत सा डाउट ये भी रहता है कि रशियन लैंग्वेज सीखना टफ़ होगा, या रशिया में पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में ही होती है क्या, इंग्लिश में होती है या नहीं। तो इन सब बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, जैसे तुम्हें लगता है कि यहाँ की रशियन लैंग्वेज सीखना टफ़ है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। रशियन लैंग्वेज ये बहुत ईजी है। अगर तुम डेली मुश्किल से 15 मिनट भी निकाल के अच्छे से रशियन लैंग्वेज सीखोगे तो तुम्हें आने लगेगी। तुम्हें यहाँ 10 दिन में भी तुम थोड़ा बहुत भी कर लिया तो तुम नॉर्मल कन्वर्जेशन किसी के साथ कर सकते हो। और पढ़ाई आपका किस मीडियम में होता है? पढ़ाई पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है। तो सारे टीचर्स को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है। हॉस्पिटल में भी क्लासेस, सर्जन्स वगैरह, हाँ मोस्टली जो हॉस्पिटल में क्लासेस वगैरह होती है वो सर्जन्स वगैरह लेते हैं। ये नहीं कि जैसे नॉर्मल टीचर्स वगैरह ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि क्लासेस तुम्हारी लेते हैं। और जैसा कि बहुत से पेरेंट्स को ये भी डर रहता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, क्योंकि बच्चे को वो अब्रॉड भेज रहे हैं, नई जगह है, नया चीज़ है। तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे है और कैसे यूसीएल आपकी मदद करती है यहाँ पे सेटल होने में? हाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया से तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर जैसे कि मैं 3rd हॉस्टल में हूँ, तो मेरे हॉस्टल के डोर वगैरह भी, जो भी अकराना वगैरह, जो मतलब गार्ड बोलते हैं, वो 10:30 बजे गेट बंद कर देती हैं रात को और सुबह 6 बजे।
और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से तुम्हें एक कार्ड दिया जाता है जिसे प्रपुस्क बोलते हैं, उसके थ्रू ही तुम्हारी एंट्री हो पाएगी, कोई बाहर का बंदा एंट्री वगैरह नहीं ले पाता तुम्हारे हॉस्टल में। और जैसा कि मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे पेरेंट्स को कंसर्न रहता है कि बच्चा फूड इंडिया से अलग है या क्या है, कैसा है, वेजिटेरियन फूड्स अवेलेबल है या नहीं, तो उसके बारे में कैसा है यहाँ रशिया में? नहीं, ये तो बहुत सारे एजेंट्स बोलते होंगे कि इंडिया में, यहाँ पर रशिया में आने के बाद तुम्हें वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वेजिटेरियन बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जो कि सिर्फ वेजिटेरियन है, अंडा तक नहीं खाते हैं। और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे कि इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे भारत रहा, टेस्ट ऑफ इंडिया रहा, हिमालय कैफ़े रहा, 3 ऐसे हैं और भी खुलने वाले हैं जो कि मैस वगैरह भी चलाते हैं। जैसा तुम्हें है सब कुछ मिलता है नॉर्मल। सो मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे रशिया में बहुत अच्छी पढ़ाई है और यूसीएल इंडिया काफ़ी सपोर्टिव है, ऐसा कुछ? हाँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और यूएसएल कंपनी है वो भी बहुत अच्छे से मतलब बच्चों का ध्यान वगैरह रखते हैं। बाकी कंसल्टेंसीज से यहाँ पर ये नहीं होता कि जैसे कि बच्चों से कुछ छोटी बातों पर कुछ भी बोल के पैसा ले लिया जाता है। यूएसएल इंडिया में ऐसा कोई काम नहीं होता। ओके, थैंक यू। आई विश आपका आने वाला सफ़र अच्छा रहे, आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। थैंक यू सर, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा।